चाइल्ड प्लान क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है? चाइल्ड प्लान बच्चों की फाइनेंशियल नीड्स या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। चाइल्ड प्लान में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक है इंश्योरेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस चाइल्ड को अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जैसे कि पेरेंट्स की अनटाइमली डेथ, क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। ऐसी स्थिति में वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लेकर भी प्रोटेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट चाइल्ड प्लान में वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लेना बहुत ही जरूरी है। तो अगर पेरेंट को टर्मिनल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी हो जाती है तो प्रीमियम्स वेव कर दिए जाते हैं, मतलब आगे के प्रीमियम्स नहीं देने पड़ते और पॉलिसी सारे फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ चलती रहती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट चाइल्ड प्लान का है इन्वेस्टमेंट्स। ये चाइल्ड की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको डिस्क्रिप्शन में टाटा एआई के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो इन्हें जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही चाइल्ड प्लान के बारे में बताने वाली हूँ और ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी। तो ये प्लान है टाटा AIA का फॉर्चून गारंटी सुप्रीम। ये सेविंग सॉल्यूशंस प्लान है और इसको चाइल्ड के लिए लिया जा सकता है। तो चलिए इसके की फीचर्स से शुरू करते हैं। यहाँ दिया है कि ऑप्शन टू चूज गारंटीड इनकम फ्रॉम फर्स्ट ईयर और डेफर आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो आप अगर चाहें तो आप पहले साल से इनकम लेना शुरू कर सकते हैं या प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद से लेना शुरू कर सकते हैं, वो चॉइस आपके पास है। देन ऑप्शन टू चूज मेच्योरिटी बेनिफिट एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। आप अगर चाहते हैं कि आपको पॉलिसी टर्म के बाद भी एक मेच्योरिटी बेनिफिट मिले तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रीमियम डिस्काउंट ऑफ 2% इन द फर्स्ट ईयर फॉर वुमेन कस्टमर्स। अगर ये पॉलिसी वुमेन कस्टमर्स लेते हैं तो उनको फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 2% का डिस्काउंट मिलता है। देन ग्रो योर इनकम बाय अक्यूमुलेटिंग इनकम इन सब वॉलेट एंड अर्न लॉयल्टी एडिशन। इसमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप हर साल पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसे सब वॉलेट में जमा कर सकते हैं और उससे आपको लॉयल्टी एडिशंस मिलते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शन टू रिसीव इनकम ऑन अ स्पेशल डेट ऑफ योर चॉइस। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एक स्पेशल डेट जैसे कि बर्थडे है, उस दिन आपको हर साल इनकम चाहिए तो वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडजस्ट प्रीमियम्स अगेंस्ट इनकम विद प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन। तो ये एक प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन आपको इस पॉलिसी में मिलता है जिसमें आपको जो हर साल इनकम मिल रही है तो वो अगर आप चाहें तो उसको अपने प्रीमियम्स देने में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ कवर थ्रू आउट पॉलिसी टर्म। ये जितना भी आपका लंबा पॉलिसी टर्म रहेगा उसमें पूरे पॉलिसी टर्म तक आपको लाइफ कवर मिलेगा। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विद राइडर्स। इस पॉलिसी में आपको राइडर्स भी मिलते हैं जो आप खुद अपने मन से चूज कर सकते हैं, तो वो आपका कवरेज पूरा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाता है। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट्स ऑन प्रीमियम्स पेड एंड इनकम रिसीव्ड। इसमें आपको अंडर सेक्शन 80C एंड अंडर सेक्शन 1010D में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं प्रीमियम्स पर भी और जो आप इनकम रिसीव करते हैं उस पर भी। तो चलिए अब कैलकुलेट प्रीमियम पे जाते हैं। यहाँ देखिए एज जो है वो 0 से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन 0 से एक्चुअली नहीं होता है, वो 30 डेज ऑफ चाइल्ड से शुरू होकर 65 ईयर्स ऑफ एज तक जाता है। ये अब हम चाइल्ड प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जो एज है, लेट्स से हम एक 9 या 10 साल का बच्चा लेते हैं तो 9 ईयर्स लेते हैं एंड मेल, और हम आगे जाते हैं। अब इसमें प्लान वेरिएंट्स दिए हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम। इसमें है इमीडिएट इनकम, फिर सेकंड है डेफर्ड इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ROP स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम, एंड थर्ड है फ्यूचर रेडी डेफर्ड इनकम। अब हम पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं, वो है इमीडिएट इनकम, उसको सिलेक्ट करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आपका लिमिटेड पे ही है, इसमें आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको लिमिटेड सालों तक ही ये प्रीमियम पेमेंट करनी है। और एनुअलाइज प्रीमियम जो है वो 24,000 से शुरू होता है, पर हम इसको 1 लाख करते हैं, तो ये 1 लाख कर दिया। अब यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म दी है वो 5 साल से शुरू होकर 12 ईयर्स तक जाती है। तो मान लीजिए इसमें हम 10 ईयर्स सिलेक्ट करते हैं और फिर नीचे पॉलिसी टर्म है, तो पॉलिसी टर्म जो है वो यहाँ पर एज पर द प्रीमियम पेमेंट टर्म चेंज होती है। तो अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल है तो पॉलिसी टर्म आपका 30 ईयर्स फिक्स हो जाता है। मान लीजिए प्रीमियम पेमेंट टर्म हम
10 ईयर्स लेते हैं। पॉलिसी टर्म जो है वो 15 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक है। तो इसके लिए हम चाइल्ड प्लान के लिए जो हमने एज 9 ईयर्स ऑफ चाइल्ड कंसिडर किया है, तो मान लीजिए हम पॉलिसी टर्म जो है वो मिनिमम ही रखते हैं 15 ईयर्स और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स। तो यहाँ इनकम स्टार्ट ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर ही होगा क्योंकि ये इमीडिएट इनकम प्लान है, एंड इनकम पीरियड जो है वो 15 ईयर्स है एज पर द पॉलिसी टर्म। अब यहाँ स्पेशल डेट आप चूज कर सकते हैं, इसको येस कर सकते हैं, तो किसी की भी डेट डाल सकते हैं, बर्थ डेट हो सकता है या कोई और स्पेशल ओकेजन हो सकता है, बट फिलहाल हम नो रख के आगे जाते हैं। यहाँ देखिए आपको 2 पैकेजेस हैं, एक है बेस पैकेज जिसमें कोई राइडर्स नहीं होते हैं, एंड नेक्स्ट है मेक योर ओन प्लान। तो मेक योर ओन प्लान हमेशा बेस्ट होता है बिकॉज आप अपने हिसाब से उसमें राइडर्स चूज कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करके आगे जाते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट कॉलम जो है वो है WOP, इसका मतलब है वेवर ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ जो टर्म एंड टर्मिनल इलनेस है, तो अगर पेरेंट को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो प्रीमियम वेव किया जा सकता है क्योंकि यहाँ ये टिक्ड है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, बट हमेशा अच्छा होता है कि आप ये वेवर ऑफ प्रीमियम जहाँ जहाँ आपको मिल रहा है वो लें। तो यहाँ हम टिक मार्क करेंगे इसको क्लिक करके। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ में तो नेचुरली ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अगर डेथ हो गई तो वेवर ऑफ प्रीमियम का सवाल नहीं उठता है। उसके बाद है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, उसको भी हमें सिलेक्ट करके ही रखना है। देन नेक्स्ट आता है क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट। तो ये तीनों ही केसेस में जहाँ ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है हम इसके साथ जाएंगे और आगे जाते हैं। अब ये जो है टर्म एंड टर्मिनल इलनेस राइडर, इसमें नीचे दिया हुआ है कि बेनिफिट पे आउट वेवर ऑफ प्रीमियम। तो इसमें प्रपोजर की एज है, तो इसमें आप यहाँ एज डाल सकते हैं, ये 18 ईयर्स से शुरू होकर इट गोज अप टू 65। तो जो भी पेरेंट की एज है, मान लीजिए वो 40 ईयर्स के पेरेंट हैं, तो यहाँ आप 40 ईयर्स डाल दीजिए। प्रपोजर जेंडर आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रपोजर होगा। एंड यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स है और पॉलिसी टर्म भी 10 ईयर्स है क्योंकि ये वेवर ऑफ प्रीमियम है। तो प्रीमियम पेमेंट के लिए ही ये वेवर ऑफ प्रीमियम है कि अगर बाय चांस पेरेंट की डेथ हो जाती है, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स खत्म नहीं होती हैं, तो ये प्रीमियम्स जो बाकी बचते हैं वो वेव कर दिए जाएंगे, वो माफ कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए जो राइडर प्रीमियम देना है वो है 704। अब हम आगे जाते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर प्रीमियम नहीं है बिकॉज ये एप्लीकेबल नहीं है, ये वेवर ऑफ प्रीमियम इसमें काम नहीं करता है। हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो इसमें भी नीचे बेनिफिट पे आउट वेवर ऑफ प्रीमियम दिया है। यहाँ पर भी प्रपोजर एज आप चेंज करके 40 कीजिए एंड जेंडर इज मेल। तो इसका जो प्रीमियम आता है वो है 110। सो टोटल राइडर प्रीमियम अभी तक 814 हो गया है। अब हम आगे जाते हैं। तो ये क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट के लिए भी नीचे बेनिफिट पे आउट वेवर ऑफ प्रीमियम दिया है। यहाँ पर प्रपोजर एज 18 दी है और प्रीमियम 338 दिया है, लेकिन इसको चेंज करके आपको 40 करना है। और यहाँ देखिए प्रीमियम अमाउंट बदल गया है, तो ये 1665 है। आपकी एज के हिसाब से ये प्रीमियम है। तो टोटल राइडर प्रीमियम अभी तक 2479 हो गए हैं। यहाँ पर राइडर डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ देखिए एनुअलाइज प्रीमियम हम 1 लाख दे रहे हैं फॉर अ 9 years old चाइल्ड मेल, और टोटल एनुअलाइज प्रीमियम जो आप 10 साल भर रहे हैं वो हो गया 10 lakhs। एंड ईयर 1 से टिल 15 ईयर्स तक आपको ये एनुअल इनकम पे आउट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि है 27,104। एंड टोटल इनकम ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म जो 15 ईयर्स तक टोटल बेनिफिट मिलता है वो है 4,06,560। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड 10 lakhs है, प्रीमियम अमाउंट 1 लाख है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स है और पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स है। तो आप पूरी तरह से पॉलिसी टर्म तक कवर्ड रहेंगे, विच मीन्स बेसिक सम एश्योर्ड जो है 10 lakhs का वो 15 साल तक आपको वो लाइफ कवर मिलेगा। इसमें राइडर प्रीमियम्स अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो वो दिए हुए हैं। टोटल एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 1 लाख है जो डिसाइड किया था, और उसके ऊपर जो GST लगता है फर्स्ट ईयर वो है 4,500। सो टोटल विद GST इट बिकम्स 1,04,500 और सेकेंड ईयर से विद GST 1,02,250 होता है। तो डेथ बेनिफिट एट पॉलिसी इंसेप्शन 10 लाख का है। मैच्योरिटी बेनिफिट, नाउ व्हाट इज दिस मैच्योरिटी बेनिफिट? मैच्योरिटी बेनिफिट वो है जो आपने प्रीमियम्स पे किए हैं 10 साल के लिए,
वो आपके पूरे के पूरे आपको वापस मिलते हैं। 1 लाख प्रीमियम आपने हर साल दिया 10 सालों के लिए, तो 10 लाख दिया, तो वो एज मेच्योरिटी बेनिफिट एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपको वापस मिल जाते हैं। तो डेथ बेनिफिट तो है ही, लेकिन आपके जो भी सारे प्रीमियम्स पे किए हैं वो मेच्योरिटी पे पॉलिसी टर्म के एंड होने पर आपको मिल जाते हैं। सो टोटल इनकम ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म जो हमने पीछे देखी थी वो है 4,06,560 एंड टोटल बेनिफिट्स, टोटल इनकम जो आपको मिल रही है हर साल प्लस मेच्योरिटी बेनिफिट जो आपके प्रीमियम्स आपको वापस मिलते हैं, उनका टोटल मिलाकर बन जाता है 14,06,560। अब इस प्लान में आपको हर साल आपके चाइल्ड के लिए पैसा मिल रहा है और बाद में एक मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप हर साल इमीडिएटली पैसा नहीं चाहते हैं, थोड़े सालों के बाद चाहते हैं, तो हम दूसरे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। अभी पीछे जाकर उन्हें देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वेरिएंट चेक करेंगे। नेक्स्ट है डेफर्ड इनकम विद आरओपी, मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम। डेफर्ड इनकम का मतलब है कि आपको इमीडिएटली इनकम ना मिलकर कुछ सालों के बाद मिलेगी एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा। तो ये प्लान अभी हम चेक करेंगे। इसको क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। ये भी एक लिमिटेड पे ऑप्शन ही है। यहाँ एनुअलाइज प्रीमियम 10 लाख है, लेकिन अगर हम इसे कम करते हैं, मान लीजिए इसे 1 लाख करते हैं और हम बाकी चीजें सेम रखते हुए आगे जाते हैं, यहाँ देखिए नीचे मैसेज आया है मिनिमम प्रीमियम शुड बी ₹5 लाख। तो हम इसको चेंज करके 5 लाख करेंगे। ये प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है ये 5 से लेकर 12 ईयर्स तक है। तो अगर हम इसको 5 रखते हैं तो यहाँ जो पॉलिसी टर्म है वो 20 ईयर्स से शुरू होकर इट गोज अप टू 50 ईयर्स। जो पिछले वाले में था हमारा 5 प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए जो इमीडिएट इनकम वाला प्लान था, उसमें पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स ही था, फिक्स था। और जब हमने 10 ईयर्स लिया था प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो पॉलिसी टर्म हमारा 15 से लेकर 50 ईयर्स था। वेराज यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए ही पॉलिसी टर्म जो है वो 20 से लेकर 50 तक जाता है। और अगर हम इसको चेंज करके 10 करते हैं, यहाँ पॉलिसी टर्म फिर भी 20 से लेकर 50 ईयर्स तक ही है। देयर इज नो चेंज, इट इज़ द सेम। जो 5 के लिए है वही प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स के लिए भी है। और यहाँ पर नीचे दिया है इनकम स्टार्ट ईयर, क्योंकि ये डेफर्ड इनकम प्लान है तो इसमें आप चूज कर सकते हैं कि जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होता है, जो कि हमने यहाँ 10 ईयर्स लिया है, तो आपको इनकम स्टार्ट ईयर 11 ईयर्स, दैट मीन्स उसके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर से चाहिए, या आप और रुकना चाहते हैं तो यहाँ आप मैक्सिमम 5 साल तक रुक सकते हैं। एंड 16th ईयर में अगर आप लेते हैं तो वो 5 ईयर्स का डेफरमेंट पीरियड आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 ईयर्स आप प्रीमियम पे करेंगे, आप 5 साल बीच में रुकेंगे और फिर 16th ईयर से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। और इनकम पीरियड यहाँ पर क्योंकि पॉलिसी टर्म यहाँ 20 है तो इनकम पीरियड सिर्फ 5 ईयर्स दिखा रहा है, बट वो आगे हमें जाने नहीं देगा। हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए इनकम पीरियड कैन नॉट बी लेस देन 15 ईयर्स, so please change the selected PPT and PT combination। इनकम पीरियड मिनिमम 15 साल होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पॉलिसी टर्म बदलते हैं, इसको मान लीजिए हम 30 ईयर्स करते हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जैसे ही हमने 30 ईयर्स किया तो ये इनकम पीरियड 15 साल हो गया। तो अगर आपको 15 ईयर्स का इनकम पीरियड चाहिए तो पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स लीजिए, या आप उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ रिटर्न ऑफ प्रीमियम यस ही है, बिकॉज ये जो प्लान है ये डेफर्ड इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। तो अब हम आगे जाते हैं। यहाँ बेस पैकेज है एंड मेक योर ओन प्लान। अगर आपको वेवर ऑफ प्रीमियम चाहिए तो डेफिनेटली मेक योर ओन प्लान के साथ जाना है। तो यहाँ वेवर ऑफ प्रीमियम सब टिक्ड है, इसको हम रहने देंगे और आगे जाते हैं। यहाँ पर प्रीमियम वेवर के अमाउंट्स आ गए हैं कि कितना प्रीमियम होगा, लेकिन यहाँ प्रपोजर एज हमें अभी डालनी है, तो वो अगर हम डालेंगे तो प्रीमियम अमाउंट चेंज होता है। यहाँ अभी फिलहाल 1825 है, पर वो 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए था। अब 40 ईयर्स करते हैं तो यहाँ देखिए अमाउंट चेंज हो गया है, विच इज़ 3520। हम आगे जाते हैं। ये एक्सीडेंटल डेथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए पहले प्रपोजर एज हमें चेंज करनी होगी। फिलहाल अभी अमाउंट जो बन रहा है 18 ईयर्स के लिए वो है 550, इसको हम 40 करेंगे। जो एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर है उसके लिए प्रीमियम अमाउंट 18 ईयर्स या उसके बियॉन्ड टिल 40 ईयर्स भी सेम है। अब हम आगे जाते हैं। ये जो क्रिटिक है प्लस बेनिफिट है उसमें प्रपोजर एज चेंज करेंगे, 40 करेंगे, और यहाँ पर देखिए अमाउंट बदल जाता है 8325। अब टोटल राइडर प्रीमियम्स जो है सारे मिलाकर उसका अमाउंट हो गया है 12395, और बेस प्रीमियम जो है वो 5 लाख है।
यहाँ राइडर डिटेल्स दी हुई हैं, बेस प्रीमियम दिया है और राइडर अमाउंट्स भी दिए हैं। अब यहाँ देखिए एनुअलाइज प्रीमियम जो है वो 5 लाख लिया है फॉर अ चाइल्ड 9 years मेल, एंड टोटल एनुअलाइज प्रीमियम जो आप 10 साल भर रहे हैं वो हो गया 50 लाख। ये अब ईयर 1 से इनकम ना शुरू होकर, क्योंकि ये डेफर्ड प्लान हमने चूज किया है और उसमें 5 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया है, तो 10 प्लस 5 साल 15 साल हो गए, तो 16वें साल से ये इनकम शुरू हो जाती है और उसका एनुअल इनकम पे आउट है 8,12,273 आपको हर साल मिलेगा और ये इनकम आपकी 15 ईयर्स तक चलेगी। सो टोटल इनकम जो आपको 15 साल मिलेगी वो बनती है 1,21,84,095। अब हम आगे जाते हैं तो यहाँ जो है प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 है, पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स है, सम एश्योर्ड जो है वो 50 लाख है। वो प्रीमियम के ऊपर बेस्ड होता है आपके एनुअल प्रीमियम पर। तो आपका अगर एनुअल प्रीमियम 5 लाख है तो आपका 10 टाइम्स उसका सम एश्योर्ड है इस पर्टिकुलर प्लान में। और टोटल राइडर प्रीमियम्स यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो वो दिए हुए हैं, उसका अमाउंट यहाँ नहीं लिखा है बट यहाँ पर अलग से सेपरेटली दिया है। ओके, एंड टोटल एनुअल प्रीमियम जो हमने सिलेक्ट किया था वो 5 लाख है। विद जीएसटी फर्स्ट ईयर पे 5,22,500 होता है एंड टोटल प्रीमियम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स विद जीएसटी होगा 5,11,250। ये हमेशा फर्स्ट ईयर में ज्यादा लगता है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड जीएसटी कम हो जाता है। एंड डेथ बेनिफिट एट पॉलिसी इंसेप्शन विल बी 50 लाख एंड मेच्योरिटी बेनिफिट जो भी आपने प्रीमियम्स पे किए हैं 10 ईयर्स तक एवरी ईयर 5 लाख, तो टोटल अमाउंट जो 50 लाख आपने पे किया है वो एज मेच्योरिटी बेनिफिट एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपको वापस मिल जाता है। सो टोटल इनकम ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म विल बी 1,21,84,095 एंड टोटल बेनिफिट्स विच इज टोटल इनकम प्लस मेच्योरिटी बेनिफिट वो बन जाएगा 1,71,84,095। तो ये डेफर्ड इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो ज़्यादा प्रीमियम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम एनुअल प्रीमियम जो है वो 5 लाख है। 5 to 12 आप कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर सकते हैं और सारा का सारा प्रीमियम आपका एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म वापस आता है। अब हम पीछे जाकर लास्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है फ्यूचर रेडी डेफर्ड इनकम। ये भी एक डेफर्ड इनकम है जो कि आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद शुरू होगी। इसमें क्या डिफरेंस है वो अभी हम चेक करते हैं। आगे जाते हैं तो यहाँ ये भी लिमिटेड पे ही है और यहाँ पर देखिए एनुअलाइज प्रीमियम है वो 24,000 से शुरू होता है। तो अगर आप कम प्रीमियम पे करना चाहते हैं लेकिन आप डेफर भी करना चाहते हैं तो आप ये थर्ड ऑप्शन के साथ फ्यूचर रेडी डेफर्ड इनकम के साथ जा सकते हैं। इसमें मान लीजिए हम प्रीमियम जो है वो 50,000 करते हैं। यहाँ एनुअलाइज प्रीमियम हमने 50,000 किया। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो यहाँ पर 5 से लेकर अगेन 12 साल ही है। तो यहाँ मान लीजिए फिर से हम 10 ईयर्स लेते हैं। यहाँ पॉलिसी टर्म जो है वो 21 ईयर्स से शुरू होकर 50 ईयर्स तक जाती है। इससे पहले जो हमने डेफर्ड इनकम देखी थी उसमें 20 ईयर्स से शुरू होती थी। तो पॉलिसी टर्म हम बढ़ाकर 25 ईयर्स करते हैं क्योंकि इनकम पीरियड मिनिमम 15 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ अभी इनकम स्टार्ट ईयर ये आप डेफर कर सकते हैं। 10 ईयर्स आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप चाहें तो 11th ईयर से भी इनकम शुरू कर सकते हैं और अगर चाहें तो और 5 साल रुककर 16th ईयर से, या चाहें तो 12th ईयर से, 13th ईयर से, 14th, 15th या 16th, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 2 साल रुकते हैं और हम 13th ईयर से इनकम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए इनकम पीरियड अभी कम हो गया, 13 ईयर्स हो गया, तो इसमें हमें पॉलिसी टर्म बदलना होगा। तो यहाँ पॉलिसी टर्म हम 27 ईयर्स करेंगे। तो यहाँ इनकम पीरियड जो है अब 15 ईयर्स हो गया है। यहाँ पर रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं है, ये फ्यूचर रेडी डेफर्ड इनकम प्लान है, इसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। तो हम अब आगे जाते हैं। तो यहाँ देखिए बेस पैकेज एंड मेक योर ओन प्लान है, तो हमें मेक योर ओन प्लान सिलेक्ट करना है और ये सब सिलेक्टेड रहने देना है क्योंकि हमें वेवर ऑफ प्रीमियम चाहिए। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ टर्म एंड टर्मिनल इलनेस दिया है और उसका जो नीचे बेनिफिट पे आउट वेवर ऑफ प्रीमियम दिया है उसमें नीचे प्रपोजर एज है वो हमें चेंज करनी है, हमें वो 40 ईयर्स करना है। तो यहाँ अमाउंट बदल जाएगा, ये 352 हो गया है अभी। अब हम आगे जाते हैं। एक्सीडेंटल डेथ इज नॉट एप्लीकेबल, आगे जाते हैं। एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का भी प्रपोजर एज हमें बदलना होगा विच इज 40 ईयर्स। यहाँ अमाउंट नहीं बदलता है, फॉर एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी वो सेम रहता है। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर क्रिटी केयर प्लस बेनिफिट है, उसमें भी प्रपोजर एज हमें बदलनी है 40 ईयर्स एंड ये अमाउंट अभी बदल गया है विच इज 833। अब टोटल राइडर प्रीमियम्स हैं 1240 एंड बेस प्रीमियम 50,000। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ राइडर डिटेल्स दी हुई हैं।
तो यहाँ देखिए एनुअलाइज प्रीमियम जो है वो 50,000 है। टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पेड इन 10 ईयर्स 5 लाख होता है। और यहाँ पर जो इनकम स्टार्ट ईयर है वो 13th ईयर है, क्योंकि आपने 10 साल पे किया और 2 ईयर्स का हमने डेफरमेंट पीरियड लिया। 11th ईयर और 12th ईयर 2 साल इनकम नहीं चाहिए, वो डेफरमेंट पीरियड लिया। तो 13th ईयर से 15 ईयर्स तक आपको ये अमाउंट मिलेगा एनुअल इनकम पे आउट ऑफ 79,272। और इन सब का जो टोटल इनकम बनता है ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म वो हो गया 11,89,080। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट 50,000 है तो उसका 10 गुना सम एश्योर्ड होता है। यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स है, पॉलिसी टर्म 27 ईयर्स है और टोटल राइडर प्रीमियम्स यहाँ पर दिए हैं अलग से। एंड टोटल एनुअल प्रीमियम हमने 50,000 चूज किया, तो विद जीएसटी फर्स्ट ईयर उसका बनता है 52,250 एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बनेगा 51,125। तो डेथ बेनिफिट एट पॉलिसी इंसेप्शन 5 लाख है, तो पेरेंट को अगर कुछ भी होता है तो ये चाइल्ड के लिए अमाउंट सिक्योर हो जाता है 5 लाख का। तो यहाँ हर साल आपको ज़्यादा इनकम मिलती है और मेचोरिटी आपकी नहीं है, लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है हर साल उसका टोटल बन जाता है 11,89,080। तो यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। इमीडिएट इनकम अगर कोई चाहता है चाइल्ड प्लान के लिए तो वो भी ले सकते हैं। डेफर्ड इनकम जहाँ आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है। इमीडिएट इनकम वाले में भी आपका मेचोरिटी वैल्यू है, उसमें भी आपको प्रीमियम वापस मिलता है। एंड डेफर्ड इनकम में आप इनकम डेफर कर सकते हैं मैक्सिमम 5 सालों के लिए और आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है। एंड लास्ट है फ्यूचर रेडी डेफर्ड इनकम। इसमें आप इनकम डेफर कर सकते हैं लेकिन इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं है, बट हर साल जो आपको इनकम मिलती है वो उसमें एडजस्ट हो जाती है तो आपको ज़्यादा मिलती है। और फ्यूचर रेडी डेफर्ड इनकम में आप एनुअल प्रीमियम कम भी दे सकते हैं, मिनिमम 24,000 से शुरू होता है। सिमिलरली इमीडिएट इनकम में भी आप कम प्रीमियम से शुरू कर सकते हैं और डेफर्ड इनकम में आपको मिनिमम 5 लाख हर साल का लगाना है। एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म तो हमने देखी है 5 to 12 ईयर्स है। तो डिपेंडिंग ऑन जो आपको सूट होता है उस हिसाब से आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अपने चाइल्ड के लिए ले सकते हैं। तो ये चाइल्ड प्लान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसके जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या, फ़ायदे क्या हैं। पहला एडवांटेज है चाइल्ड्स एजुकेशन। अगर आप अर्ली एज में चाइल्ड प्लान लेते हैं तो आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सेकंड है मेडिकल ट्रीटमेंट। कभी बाय चांस अगर चाइल्ड को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो चाइल्ड प्लान लेने से मेडिकल एक्सपेंसेस इसके थ्रू उठाए जा सकते हैं। थर्ड इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर पेरेंट की डेथ हो जाती है तो बच्चे को डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी प्लान लेते हैं उससे पॉलिसी टर्म के एंड पर मेचोरिटी अमाउंट मिल जाता है, एनुअल अमाउंट्स भी मिलते हैं और सारे प्रीमियम्स भी वेव ऑफ हो जाते हैं, मतलब माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे आपके बच्चे का फ्यूचर जो है सुरक्षित हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर कभी भी इमरजेंसी में आपको लोन लेना पड़ता है तो ये जो चाइल्ड प्लान आप लेते हैं वो भी वैलिड सिक्योरिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चाइल्ड प्लान लेने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एंड इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपने चाइल्ड प्लान नहीं लिया है, अपने बच्चे को या अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं किया है, तो प्लीज़ इमीडिएटली इसे लें। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मैं आपकी ज़रूरत, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी मदद कर सकती हूँ और इस प्लान को लेने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।